दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ ने अपनी सबसे अनमोल आवाज खो दी है। एक ऐसी आवाज जिसने मिट्टी की खुशबू को दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। एक ऐसी बेटी जिसने गरीबी, ताने, अपमान और संघर्ष को हराकर इतिहास लिख दिया। आज जब तीजन बाई हमारे बीच नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे पंडवानी का एक पूरा युग समाप्त हो गया। लेकिन कुछ लोग मर कर भी नहीं मरते, वह अपनी कला, अपनी पहचान और अपनी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम आपको तीजन बाई की पूरी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जिस पर हर छत्तीसगढ़िया को गर्व होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की साधारण सी मिट्टी, एक छोटा सा गांव जहां ना बड़े सपने थे और न ही बड़ी सुविधाएं। इसी मिट्टी में एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया था। उसका नाम था तीजन बाई। घर गरीब था, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी आसान नहीं था। लेकिन उस बच्ची के पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी राजा के पास भी नहीं होती। वो थी उसकी अपनी आवाज़। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब तीजन अपने बुजुर्गों से महाभारत की कहानियाँ सुनती थी। वही कहानियाँ उनके दिल में उतरती चली गई। धीरे धीरे उन्होंने पंडवानी गाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय समाज की सोच एकदम अलग थी। लोग कहते थे लड़कियां मंच पर नहीं गाती, और उन्हें रोका गया, डांटा गया, अपमानित किया गया। यहाँ तक कि समाज से अलग करने की कोशिश भी हुई। लेकिन तीजन बाई ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने अपनी आवाज़ को कभी कमज़ोर होने ही नहीं दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि पेट भर खाना नहीं मिला, रातें भूखे में गुजर गई। साधारण कपड़ों में गांव-गांव जाकर कार्यक्रम किया। कभी पैसे मिले, कभी सिर्फ तालियां बजी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्हें सिर्फ अपनी कला पर भरोसा था। धीरे धीरे उनकी आवाज़ गाँवों से निकलकर शहरों तक पहुँचने लगा। फिर एक दिन पूरा देश उनकी कला का दीवाना बन गया। जिस लड़की को कभी मंच पर गाने से रोका गया था, उसी लड़की को देश के सबसे बड़े मंचों पर सम्मान मिलने लगा। फिर दुनिया ने भी उनकी प्रतिभा को सलाम किया। उन्होंने कई देशों में पंडवानी की प्रस्तुति दी। विदेशी लोग हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन उनकी आवाज़ का दर्द सब समझ जाते थे। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। समय बीतता गया, सम्मान भी बढ़ते गए। उन्हें पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण मिला, और आखिरकार देश ने उन्हें सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया। ये सिर्फ तीजन बाई का सम्मान नहीं था, ये पूरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी का सम्मान था। हर उस माँ का सम्मान था जिसने संघर्ष करना सिखाया। हर उस बेटी का सम्मान था जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन जिंदगी कभी आसान होती नहीं है। उम्र बढ़ती चली गई, शरीर कमज़ोर होता चला गया, बीमारी ने उन्हें घेर लिया। फिर भी जब तक ताकत रही, उन्होंने अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा। उनकी आवाज़ पहले जैसी बुलंद तो नहीं रही, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी जगह पहले से भी और बड़ी होती चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। तीजन बाई इस दुनिया को छोड़कर तो चली गई है, लेकिन क्या सच में चली गई है? तो बिल्कुल भी नहीं। जब जब पंडवानी गूंजेंगी, जब जब महाभारत की कथा सुनाई जाएगी, जब जब कोई बेटी अपने सपनों के लिए समाज से लड़ेगी, तब तब तीजन बाई जिंदा रहेगी। आज पूरा छत्तीसगढ़ रो रहा है। हर कलाकार की आंख नम है। हर गांव उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, वे एक संस्कृति होते हैं, वे एक पहचान होते हैं, वे एक इतिहास होते हैं। तीजन बाई ने हमें सिखाया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, समाज की बंदी से सपनों को रोक नहीं सकती। अगर हौसला जिंदा हो तो एक छोटे से गाँव की बेटी भी पूरी दुनिया में अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है। आज हम सबकी ओर से छत्तीसगढ़ की इस महान बेटी को भावभीनी श्रद्धांजलि। आपका शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़, कला और आपका संघर्ष हमेशा अमर रहेगा। तीजन बाई कभी नहीं मरेंगी। वह हर आवाज़ में जीवित रहेंगी जो अपनी मिट्टी पर गर्व करती है। ओम शांति, जय जोहार।